चांदपुर नाम के एक छोटे से गांव में हर साल सर्दी पड़ती थी, लेकिन इस बार सर्दी कुछ अलग ही सतह पर थी। दरख्तों की शाखें जैसे ठंड से सूख गई हों। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़कर सो गया हो। काशिफ के घराने पर सर्दियों का मौसम कयामत बनकर टूट रहा था। ऊपर वाले, इतनी सर्दी क्यों बरसा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर, लगता है इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी सर्दी तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। ठंडी हवा जिस्म को चीरती हुई निकलती है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर हाजी बख्तियार के यहाँ काम पर जाना पड़ता है। काशिफ ने लंबी सांस भरी। क्या करे रीमा, काम तो करना ही पड़ेगा। हाजी साहब को तो सर्दी गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस वक्त पर काम चाहिए। काशिफ एक चाय के खोखे पर चाय बनाने का काम करता था। उजरत भी बहुत कम थी और बमुश्किल घर का खर्च चलता था। शिव बाहर निकलता है। सख्त सर्दी थी। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। सिर्फ बारीक शलवार कमीज में सर्दी से कांपने लगा। या अल्लाह, बाहर तो बहुत ठंड है। वो खुद को संभालता हुआ हाजी बख्तियार के खोखे पर पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी अदरक वाली चाय बना, गाहक आने वाले हैं। जी हाजी साहब। काशिफ चाय बनाने में लग गया। इतनी ठंड में चूल्हा जलाते हुए उसका दिल चाहा कि खुद भी एक कप पी ले। उसने हाजी साहब की भी चाय बनाई और खुद भी एक कप पीने लगा। हाजी बख्तियार ने देख लिया और गुस्से से चीखा, ये क्या काशिफ, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है या चाय पीने के लिए? हाजी साहब, बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई। गलती? पता नहीं रोज कितनी चाय पी जाता होगा। अब से रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी तनख्वाह से कटेंगे। हाजी साहब प्लीज पूरी तनख्वाह दे दे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, आज पहली बार चाय पी थी। कपड़े बारीक है ना, इसीलिए ज्यादा ठंड लगती है। काशिफ बहुत अफसुर्दा हो गया। शाम को हाजी ने उसे आधी तनख्वाह दी। हाजी साहब प्लीज पूरी तनख्वाह दे दे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, आज पहली बार चाय पी थी। पूरे पैसे और मुफ्त की चाय भी? मेरे माथे पर पागल लिखा हुआ है। दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा मत आना। हाजी बख्तियार ने उसे नौकरी से निकाल दिया। काशिफ ने आधी तनख्वाह से मयस्सर जितना हो सका राशन लिया और घर आया। रीमा परेशान होकर बोली, इस बार तो और भी कम राशन लाए हैं जी। खैर तो है? काशिफ ने सारी बात बता दी। या अल्लाह, तूने इतनी सख्त सर्दी क्यों बना दी है? काशिफ ने उसे दिलासा दिया, परेशान न हो रीमा, सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे बच गए हैं, बच्चों और अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। आप भी तो भारी कपड़ों में जाते हैं, आप ले ले। मैं तो चूल्हे के पास रहती हूँ, मुझे कम ठंड लगती है। काशिफ बाजार से अपने लिए एक सस्ता सा स्वेटर ले आया। बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास बैठे थे। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई काम मिल जाए। खाली बैठकर भूख नहीं मिटती। ठीक है जी, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। काशिफ काम की तलाश में निकल पड़ा। भाई, आपके पास मेरे लायक कोई काम है? सर्दी ने पहले ही मेरा काम रोक दिया है। नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। या अल्लाह, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? उसी दौरान एक बूढ़ी दादी अम्मा वहाँ आ गई। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा घर यहाँ से थोड़ा ही दूर है। सर्दी बहुत है और मैं थक भी गई हूँ। ये मेरा सामान है, जरा घर पहुँचा दो। अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। जी अम्मा, मैं पहुँचा देता हूँ। अम्मा के साथ चलकर घर तक पहुँचा दिया। लो अम्मा, आ गया आपका घर, मैं चलता हूँ। रुको बेटा, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं। ये गाय तुम ले जाओ, तुम्हें बहुत दूध देगी। जी अम्मा, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। अगले ही दिन से गाय खूब दूध देने लगी और काशिफ का घराना खुशहाल रहने लगा। एक दिन रीमा बोली, काशिफ, क्यों ना तुम दूध से चाय का काम शुरू कर लो। अभी सर्दी का मौसम है, चाय खूब चलेगी।
काशिफ ने सर हिलाया। बात तो ठीक है, मुझे चाय का स्टॉल लगा लेना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि स्टॉल लगाने के लिए भी पैसे चाहिए, सामान भी खरीदना है और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। एक काम करें, हाजी हारून से कुछ रकम उधार ले लें। जब कारोबार चलेगा तो उनके सारे पैसे वापस कर देना। ये बात बिल्कुल सही है, मैं आज ही हाजी साहब से बात करता हूँ। काशिफ हाजी हारून के पास गया। हाजी साहब, मुझे चंद पैसे उधार चाहिए थे। सर्दी में चाय का कारोबार शुरू करने का सोचा है। जैसे ही काम चलने लगेगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। काशिफ, तुम मेहनती और अच्छे इंसान हो, इसलिए बगैर कुछ गिरवी रखे मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन वक्त पर लौटा देना। हाजी साहब, फिक्र ना करें, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। पैसे मिलते ही काशिफ चाय का स्टॉल लगा लेता है। लक्ष्मी गाय के दूध की चाय बहुत मजेदार बनती है। चाय की खुशबू दूर तक फैल जाती है और लोग रुककर चाय पीने लगते हैं। एक गाहक चाय पीकर बोला, वाह भाई, जबरदस्त चाय बनाते हो। अब तो मैं रोज तुम्हारे पास ही चाय पीने आऊंगा। लेकिन कुछ फासले पर हाजी बख्तियार का भी चाय का खोका था। जब उन्हें पता चला कि काशिफ की चाय ज्यादा मशहूर हो रही है तो वो जलने लगे। उनके ग्राहक भी अब काशिफ के पास आने लगे थे और उनकी आमदनी कम होने लगी। यूं काशिफ का कारोबार चल निकलता है। ये तो पहले मेरा मुलाजिम था, अब मुझे ही टक्कर दे रहा है। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने इलाके के चंद गुंडों को पैसे देकर कहा कि काशिफ को डरा धमकाकर स्टॉल बंद करवा दें। शाम को गुंडे काशिफ के पास आए। काशिफ ने पूछा, चाय पीनी है क्या साहब? चाय नहीं, पैसे चाहिए। यहाँ किससे पूछकर स्टॉल लगाया? ये जगह फीस लगती है। अभी पैसे दो, वरना यहाँ चाय नहीं बनाने देंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँ और इतनी सर्दी में अब क्या करूँ? कल से ये स्टॉल यहाँ नहीं लगना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अगले दिन भी काशिफ ने हिम्मत नहीं हारी और फिर वहीं स्टॉल लगाया। ये देखकर साहब गुस्से से आग बगोला हो गए। तुम्हें पैसे किस बात के दिए थे? स्टॉल हटाया नहीं? हमने खूब डराया था, लेकिन लगता है असर नहीं हुआ। अब देखो स्टॉल कैसे बंद करवाते हैं। काशिफ ने दिल में दुआ की, या अल्लाह, इन जालिमों से मेरी हिफाजत फरमा। शाम को गुंडे काशिफ के पास आए। अभी तक स्टॉल बंद क्यों नहीं किया? लगता है सीधी तरह नहीं मानेगा। लेकिन उसी वक्त चाय की खुशबू उनकी नाक तक पहुंची। एक गुंडे ने कहा, पहले चाय तो पिलाओ, खुशबू बड़ी जबरदस्त है। वो चाय पीते हैं और हैरान रह जाते हैं। वाह भाई, चाय तो लाजवाब है। अब तुझे हमारे होते हुए कोई नहीं हटाएगा। चाय के बाद वो सीधे साहब के पास जाते हैं, उन्हें पेड़ देते हैं और कहते हैं, आइंदा काशिफ को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। साहब डर गए और अब काशिफ को सताना छोड़ देते हैं। अब काशिफ रोज सुकून से अपना चाय का स्टॉल लगाता है और सर्दी में लोगों को गर्म और मजेदार चाय पिलाता है। सिंध के एक छोटे से गांव खैरपुर में एक गरीब लेकिन शरीफ खानदान रहता था। घर में अम्मी जान हाजरा बीबी, उनका बेटा सलमान और बहू रूबीना रहते थे। सलमान मजदूरी करता था। थोड़ी जमीन थी, मगर इतनी नहीं कि घर का पूरा गुजारा हो सके। कभी शहर हैदराबाद जाकर दिहाड़ी लगाता तो कभी खेतों में काम करता। अक्सर घर में राशन खत्म हो जाता था। रूबीना की शादी गरीब घर में हुई थी, मगर उसने कभी शिकवा नहीं किया। उसका कहना था, शौहर का घर ही औरत का असल घर होता है। लेकिन हाजरा बीबी का मिजाज कुछ सख्त था। वो अक्सर ताने देती, अरे रुबीना, दूसरों की बहुओं को देख कैसे खेतों में हाथ बटाती हैं और तू है कि बस घर में बैठी रहती है। रूबीना अदब से जवाब दे की, अम्मी जान, जो हुक्म करे मैं हाजिर हूँ। मगर अम्मी जान की बातें अक्सर उसके दिल को छूती। फिर भी वो चुप रहती। एक दिन ऐसा आया कि घर में आटे का एक दाना भी बाकी न रहा। सलमान शहर गया हुआ था और 5 दिन बाद वापस आने वाला था।
भूख से बेहाल हाजरा बीबी बोली, आज अगर खाने का बंदोबस्त ना हुआ तो खुदा ही मददगार है। रोबीना ने बगैर कुछ कहे टोकरी उठाई और पास के जंगल की तरफ निकल पड़ी। वहां से सूखी लकड़ियां काटी और बाजार में जाकर बेच आई। चंद रुपए मिले, मगर उसकी आंखों में खुशी थी। उसने रुपए अम्मी जान के हाथ पर रख दिए। अम्मी, इससे आज का खाना तो बन ही जाएगा। हाजरा बीबी ने नागवारी से कहा। इतने से पैसों से क्या घर चलता है बेटा? रुबीना ने कुछ न कहा। अगले दिन फिर लकड़ियां काटी, बेची और यूं आहिस्ता आहिस्ता घर का खर्च निकलने लगा। गांव की औरतें तारीफ करती, देखो कैसी मेहनती बहू है, अल्लाह नसीब करे सबको ऐसी। मगर कुछ लोग हंसी भी उड़ाते। अरे, सलमान की बीवी तो लकड़ियां बेचने लगी। जब सलमान शहर से वापस आया और उसने रुबीना के हाथों पर पड़े छाले देखे तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रुबीना मुस्कुराकर बोली, अगर मैं मेहनत न करती तो अम्मी भूखी रह जाती और तुम शहर में परेशान होते। सलमान का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। मगर हाजरा बीबी फिर भी बोली, लकड़ियां बेचने से घर नहीं चलता बहू, ये सब वक्ती बातें हैं। कुछ दिन बाद मेले के दिनों में लकड़ियों की मांग बढ़ गई। रुबीना ने जी तोड़ मेहनत की और अच्छी खासी रकम कमाई। उस दिन पूरे हफ्ते का राशन घर में आ गया। सलमान खुश होकर बोला, रुबीना, तेरी मेहनत ने आज हमारे घर का चूल्हा जलाया है। रुबीना ने नरमी से कहा, अल्लाह पर भरोसा और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अम्मी जान, जो पहले ताने देती थीं, एक दिन रुबीना के सर पर हाथ रखकर बोली, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटी, तूने घर भी संभाला और दिल भी जीत लिया। मेहनत और सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो दूसरों के लिए भला सोचता है, उस पर खुदा की खास रहमत होती है। रुबीना की तरह अगर नीयत सच्ची हो तो छोटा काम भी बड़ी इज्जत बन जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो जोजो स्टोरीज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।